नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अभी टाइम हो रहा है शाम का 5 और परी आ गई थी ट्यूशन से और मेरे को बोल रही है भूख लग रहा है। तो मैं बोल रही हूँ दूध और रोटी खा लो, पर वो बोल रही है दूध रोटी नहीं खाऊंगी, सत्तू पीऊँगी। तो मैं बोल रही हूँ उसको रोज़ रोज़ सत्तू मत पियो, कुछ खा लो। और दोपहर में भी वो स्कूल से आके खाना नहीं खाई थी, जो खा के सुबह में गई थी एक रोटी और वो बिस्किट ले गई थी टिफ़िन में, वही खा के ही है। और ट्यूशन चल गई, आके सो गई। फिर ट्यूशन चल गई, शाम हुआ था 3 बजे वो ट्यूशन गई थी, अभी 5 बजे आई। तो मैं बोल रही हूँ चूड़ा थोड़ा से खा लो, फिर खेलने के लिए जाएगी। और बच्चा लोग को तो आप लोगों को पता है खाने में सबसे पीछे रहती है, ऐसे पारी भी रहती है और पारी बहुत नखरा करती है खाने में। तो मैं थोड़ा सा किचन को साफ़ कर लेती हूँ और अभी शाम भी हो गया है। और जब मैं खाना बनाती हूँ तभी है किचन को साफ़ कर देती हूँ, पर आज मैं साफ़ नहीं की थी क्योंकि पारी का अभी जल्दी स्कूल हो रहा है। तो मैं 12:30 बजे जैसे आके मैं ऐसे ही आराम करने लगी और मैं खाना बना के चली गई थी पारी को लाने के लिए, साफ़ नहीं की। और मेरी बेटी कभी कभी कर देती है, पर अभी तो पढ़ाई कर रही है, इसीलिए वो भी खाना खाने का भी लिए भी वो टाइम नहीं होता है, उसको पढ़ाई करते रहती है। तो मैं ही खाना निकाल के उसको दे देती हूँ क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रही है और फाइनल एग्ज़ाम है, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है इसीलिए। तो मैं और जब से एग्ज़ाम चल रहा है परिका दीदी का, वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही है, नहीं ठीक से सो रही है, आराम भी नहीं कर रही है। जब भी देख रहे हैं वो पढ़ाई कर रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही है। पर मैं भी बोल रही हूँ थोड़ा सा पढ़ाई करो, महीना भर का बात है और रोज़ तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उसका, बीच में गैप हो रहा है, 8-10 दिन का बाद हो रहा है, इसीलिए पढ़ाई करने भी उसको मिल जा रहा है। और वो पढ़ाई कर रही है रोज़ दिन। और आज है उसका बर्थडे, पर वो बोल रही है मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी। और मेरे घर में भी सभी को ही बोल रहे थे बर्थडे मनाएंगे, और परी का बुआ भी सुबह में बोल रही थी साथ में बर्थडे मनाएंगे, आ जाओ। हम लोग का घर बुला रही थी, पर हम लोग नहीं गए क्योंकि मेरी बेटी मना की, बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी और ना ही बर्थडे मनाऊंगी। अभी मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है और मेरे को टेंशन हो रहा है। और परी का पापा भी बोल रहे हैं इसका मन नहीं है तो हम लोग नहीं मनाएंगे बर्थडे। और वो हर साल मनाती है बर्थडे, पर इस साल हम लोग नहीं मना रहे क्योंकि एग्ज़ाम आ गया और वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ऐसे में अच्छा भी नहीं लगेगा। और आज बर्थडे है तो कल सुबह में उसका एग्ज़ाम है, 2 बजे से एग्ज़ाम है, और इसीलिए वो बोल रही है नहीं हम इधर उधर नहीं जाऊँगी क्योंकि घर में ही रहूँगी और पढ़ाई करूँगी। और हम लोग ऐसे तो अकेले बर्थडे नहीं बनाते हैं, हम लोग अपना परिवार लोगों का ही साथ में सभी कोई का बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए हम लोग को घर अपना जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी बेटी को मन नहीं है कि हम लोग बर्थडे नहीं मनाएंगे, अगर बर्थडे मनाएंगे तो फिर हम लोग को अपना घर जाना पड़ेगा, इसीलिए बोल रही है नहीं मनाएंगे और कभी मना लेंगे कुछ भी चीज़, और जो भी चीज़ खाने का मन करेगा बर्थडे का नाम से, इसीलिए आज हम नहीं मनाएंगे बर्थडे। तो मैं भी सोच रही हूँ नहीं मनाएंगी, फिर भी मैं कुछ बना देती हूँ, बच्चा है इसीलिए। तो मेरी दीदी भी फ़ोन की थी जो परी का बुआ, बोल रही है कुछ बना दो। और परी का बुआ भी मीठा सुबह में ख़रीद के भेज दी थी। और परी का पापा को मैं बोल दी हूँ कि आप मंदिर चल जाइएगा। तो परी का पापा बोल रहे हैं मैं संडे का दिन इसको लेके जाऊंगी इस मंदिर। तो मेरी बेटी बोल रही है ठीक है संडे का दिन मैं मंदिर चल जाऊंगी, पर आज मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, मैं पढ़ाई करूंगी क्योंकि कल एग्ज़ाम है इसीलिए। तो हम लोग भी ज़िद्दी नहीं कर रहे हैं, उसको मन नहीं है तो छोड़ दो। परी का बुआ भी बोल रही है इसीलिए। तो फिर परी का बुआ भी कुछ कुछ नाश्ता भेज दी थी सुबह में ख़रीद के, तो वो खा ली और फिर पढ़ाई करने लगी। और शाम में फिर हम लोग कुछ थोड़ा सा अभी शाम हुआ है तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कुछ बना दूँगी। तो मैं सोच रही थी पूड़ी बना दूँगी, फिर मेरा जो होली का मैदा बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ उसको कचौड़ी बना दूँगी, थोड़ा सा हल्का हल्का सत्तू भर के, और ज़्यादा सत्तू नहीं भरूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए थोड़ा से मैं भर के बना दूँगी। और मैं चना आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ, और चना आलू का सब्ज़ी और कचौड़ी बना देती हूँ क्योंकि बच्चा लोग भी खुशी हो जाएगा। और पारी भी सुबह से बोल रही है आज दीदी का बर्थडे है क्या बनेगा। तो मैं बोल रही हूँ बर्थडे नहीं मनाएंगे, तो बोल रही है केक लाइए। और अपने पापा को भी वो सुबह में बोली थी पापा केक लेके आइएगा मैं काटूँगी। और जब भी हम लोग का घर में बर्थडे होता है, परी का भैया लोगों का चाहे परी का दीदी लोगों का बर्थडे होता है तो परी ही केक काटती है, वो लोग खाली साथ में रहता है। और परी को पता है जिसका भी बर्थडे होगा घर में, पर केक तो मैं ही काटती हूँ। और परी इसीलिए बहुत खुश रहती है। और सुबह सुबह परी का भैया भी फ़ोन किए थे परी का दीदी को बर्थडे का विश करने के लिए, तो बोल रहे थे परी आ जाना केक लेके आएंगे दोनों मिल के और हम लोग केक काटेंगे। तो परी बहुत खुश थी।
जब स्कूल से आके देखी परिका दीदी को रेडी नहीं हुई थी, पढ़ाई कर रही थी, तो आके बोल रही है दीदी जल्दी रेडी होइए, हम लोग घर जाएंगे, अपना केक काटेंगे, भैया बोले हैं। तो परिका दीदी बोल रही है आज हम मेरा बर्थडे नहीं है, उसको ठक दे रही है। तो बोल रही है नहीं आज बर्थडे है, भैया फ़ोन किए थे और भुआ जी भी फ़ोन की थी, तो वो नहीं मान रही थी। फिर बोल रहे हैं हम लोग दोनों मिल के बोल दिए मेरे बेटी के साथ हम लोग आज बर्थडे नहीं मनाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे और कभी तो बर्थडे मना लेंगे, क्योंकि अभी दीदी का एग्ज़ाम है, इसीलिए वो देखती है ना कितना दिन भर पढ़ाई करती है और तुम तो खेलते रहती है। तो बोल हमको देख रही थी और कुछ भी नहीं बोली। फिर वो सो गई आके स्कूल से, और फिर बाद में तो ट्यूशन चली गई। फिर शाम हो गया तो वो भूल गई कि बर्थडे है। फिर जब खेल के आई तब उसको बर्थडे का याद आया, तो मेरे को पूछ रही थी कि आज बर्थडे है क्या बनेगा। तो मैं उसको बोल रही हूँ कचौड़ी बनेगा, तो वो बहुत खुश थी और परी को कचौड़ी खाना बहुत पसंद है। जब शाम में परी का पापा ऑफिस से आए तो वो सबसे पहले अपना पापा को ही देख रही है और थैली सबको चेक कर रही है मेरे पापा क्या लेके आए हैं, और पूछ रही है कि केक लाए हैं कि नहीं। तो परी का पापा 2 केक ला दिए थे जो छोटा छोटा पैकेट में रहता है, और वो केक भी देख के बहुत खुश थी और मेरे को बोल रही है आप अभी वीडियो बनाइए मैं केक दिखा दूँगी। तो मैं बोल रही हूँ बाद में तुम दिखा देना। और इधर मेरा चना आलू और मसाला भी भुंजा गया है, और मैं टमाटर भी काट लेती हूँ, फिर टमाटर को भी डाल दूँगी और थोड़ा देर भूंज लूँगी। और मैं आटा तो लगा ली हूँ, पर अभी मैं नहीं बनाऊँगी, थोड़ा देर में बनाऊँगी। पर मैं भर के रख दूँगी सत्तू और आटा को, और फिर मैं बनाऊँगी थोड़ा देर में। परी का पापा जब आएंगे 7:30-8 बजे बना लूँगी। और मेरा घर में एक कटहल आया है तो मैं उसको भी काट के रख दूँगी, और मैं कल सुबह में कटहल का सब्ज़ी बनाऊँगी। और इधर मेरा मसाला भुना गया है, थोड़ा सा पानी देके इसको और थोड़ा भूंज लूँगी, फिर मैं इसको कुकर में पकाऊँगी। और पारी भी फिर खेल के आ जाएगी, और फिर मैं उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ नाश्ता बना दूँगी। चाहे परिका दीदी को अगर भूख लगेगा तो भी कुछ अपने से बना लेगी, ऐसे तो कुछ नहीं बनाती है, मैगी बना लेती है। अगर मैं कुछ कुछ काम करते रहती हूँ तो वो बना लेती है, और ऐसे भी अभी वो पढ़ाई कर रही है तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है। तो इधर मेरा चना आलू को भी मैं 1 से 2 सीटी आने तक पका लेती हूँ, और मैं थोड़ा सा चिकन मसाला भी इसमें ऐड कर दूँगी, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा और खाने में भी टेस्ट लगेगा। और कचौड़ी के साथ में थोड़ा सा सब्ज़ी भी चटपटा खाने का मन करता है। और अभी तो इतना गर्मी है कि मन भी नहीं कर रहा है कोई भी तला हुआ चीज़, पर क्या करे बच्चा का बर्थडे है इसीलिए मैं थोड़ा सा बना दे रही हूँ। इससे भी मेरी बेटी मना कर रही थी कुछ भी मत बनाइए, अभी खाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना गर्मी है। पर मैं ही सोची, और परी का बुआ भी मेरे को बोल दी थी कुछ बना दो बच्ची है, और अगर हम लोग साथ में रहते अभी अगर एग्ज़ाम नहीं रहता तो जिद ही करने लगती कि मेरा बर्थडे है हम लोग बर्थडे मनाएंगे। पर अभी वो टेंशन में है इसीलिए नहीं बोल रही है। और आप लोग को तो पता है बच्ची जितना भी बड़ा हो जाए अपना बच्चा, पर माँ बाप का आगे में वो छोटा ही रहता है। ऐसे बच्चा लोग भी वैसे ही करता है, बड़ा हो जाने से भी छोटा जैसे ही काम करता है। और मेरा कटहल को भी मैं काट लेती हूँ, और कटहल देखिए कैसे हो गया है, 1 दिन पहले लाया हुआ है 2 दिन हो गया है इसीलिए इसे दिख रहा है, पर ठीक था, ख़राब नहीं हुआ था। और इसको मैं फटाफट काट के फिर मेरा शाम भी हो गया है। और देखिए परी भी आ गई है खेल के, और मेरे को कुछ कुछ बोलने लग रही थी। फिर मेरा कटहल भी कटा गया था तो मैं इसको आटा को सत्तू भर लेती हूँ, फिर मैं बना दूँगी। और शाम भी हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 7:30, और पारी मेरा आगे पीछे घूम रही है। और क्यों घूम रही है मैं बता देती हूँ, आटा लेने के लिए खोज रही है। और मैं उसको बोल दी हूँ आटा नहीं दूँगी तुमको, तो वो बोल रही है ये आटा नहीं है कुछ और है। तो मैं बोल रही हूँ मैदा है, तो बोल रही है मेरे को थोड़ा सा दीजिए मैं भी बनाऊँगी अभी। और मैं बोल रही हूँ तुम ठीक से हाथ धोई नहीं है, खेल के आई है और वो लेने के लिए खोज रही है। पर मैं उसको बोल रही हूँ एकदम छूना नहीं तो बहुत मारेंगे। फिर भी वो थोड़ा सा मेरे को मांग के ले गई, और मेरे को बोल रही है कि मेरा खिलौना कहाँ है। पर उसका खिलौना उसकी दीदी छुपा दी है, क्योंकि वो जब उसकी दीदी रात में पढ़ाई करती है वो खिलौना लेकर बैठ जाती है और उसका कॉपी किताब का ऊपर में रख देती है खिलौना, इसीलिए वो गुस्सा से उसकी दीदी छुपा दी है। तो मेरे को जिद्दी कर रही है मेरा खिलौना दीजिए। तो मैं बोल रही हूँ अभी तेरा पापा केक लेके आएंगे, तुम केक काटेगी कि खिलौना ना खेलेगी। तो वो चुप हो गई और मेरे को बोल रही है अभी मेरे को भूख लग रहा है खाने का दीजिए, मैं दोपहर में भी खाना नहीं खाई थी और अभी चली गई। और मेरी बेटी को भी मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा तुम मैगी बना लो और तुम भी कुछ खा लो। वो लोग दोपहर में खाना खाई थी और कुछ भी शाम में नहीं खाई है, और मैं भी इधर बिजी हो गई तो उन लोगों को मैं बना के कुछ भी नहीं दे पाई। इसीलिए
नहीं तो मैं कुछ कुछ बना देती, चाहे मैं मैगी बना देती हूँ। तो और जो सुबह का रोटी बचा हुआ रहता है, रोटी के साथ वो लोग मैगी रोटी खा लेता है। पर आज तो परी भी नहीं खाई और जो थोड़ा सा चूड़ा खाई थी। और अभी तो भूख लग रहा है क्योंकि खेल के आई है और 7:30 बज गया है। नहीं तो वो पढ़ाई नहीं करेगी। और मैं भी थोड़ा सा देर में बनाऊँगी क्योंकि परी का पापा जब आएंगे तो मैं एक साथ पूड़ी ताल लूँगी और सभी कोई को खाना दे दूँगी। तो परी का दीदी मैगी बना रही थी और देखिए वो मैगी लेके आ गई है। तो मैं उसको बोल रही हूँ एक रोटी ले लो, और परी का दीदी भी बोल रही है एक रोटी ले लो, पर वो नहीं ले रही है। इसे ही वो खा लेगी और वो बोल रही है अभी मेरा पापा आएंगे तो हम लोग केक काटेंगे, तो इसीलिए वो रोटी नहीं लेने खोज रही है। और इधर मेरा सत्तू भी भरा गया है। और मैं सत्तू ज़्यादा नहीं भरी हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये भरी हूँ और ज़्यादा खाने नहीं खोजेंगे। और अभी से भी अभी गर्मी है और अभी मैदा का चीज़ बन रहा है और गर्मी लगेगा, और मैदा का चीज़ खाने में गर्मी में अच्छा नहीं है। और परी को देखिए कैसे कर रही है। और मेरा एक कम्बल धुलाया था सुबह में, तो मैं इसको लाके इसे ही रख दी थी। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ बॉक्स का अंदर। और मैं परिका दीदी को भी बोल रही हूँ जल्दी खाओ, इसको रख देते हैं, दोनों मिल के हम पकड़ देंगे बॉक्स को और तुम रख देना। और तो फिर बोल रही है ठीक है। तो मैं इसको इधर करते रहूँगी, वो खा के आ जाएगी, फिर इसको हम लोग रख देते हैं। फिर मैं बनाऊँगी कचौड़ी। तो फिर मेरा इधर भी बहुत ज़्यादा सामान है, तो देखिए कैसे रख दी हूँ। मैं अकेले करती हूँ तो मैं अकेले में नहीं सकती हूँ, अकेले में होता नहीं है, इसीलिए परिका दीदी को मैं बुलाई। और परिका दीदी कॉलेज चल जाती थी तो मैं अकेले करती थी। और जितना भी कम्बल और स्वेटर है हम लोग का जो डेली यूज वाला स्वेटर, उस सबको भी मैं यहीं पे रख दी हूँ। और जो अच्छा वाला कम्बल सॉरी स्वेटर सब है उस सबको मैं अलमारी में रख दी हूँ। और देखिए मैं क्या निकाल रही थी, मैं थोड़ा सा चिप्स निकाल रही थी। और आप सोचेंगे बॉक्स का अंदर में चिप्स, मैं बॉक्स का अंदर में ही रख दी हूँ क्योंकि इधर उधर नहीं रखती हूँ। और इधर उधर कहाँ रखूँगी, जगह भी नहीं है और मेरा किचन भी बहुत छोटा है, इसीलिए मैं बॉक्स का अंदर में एक डब्बा में रख दी हूँ। और जब भी ख़त्म हो जाता है बाहर में तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। और ऐसे तो रोज़ दिन ये चाहता नहीं बनता है घर में, कभी कभी जब खिचड़ी बनता है और बारिश का दिन आता है तभी ये बनाती हूँ। पर अभी परी स्कूल जा रही है इसीलिए मैं थोड़ा से निकाल के रख दे रही हूँ। और ऐसे मेरा था पर 2-3 दिन में ख़त्म हो गया है। मैं 2 दिन परी को भी स्कूल लेने के लिए टिफ़िन में दे दी थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा निकाल के रख दे रही हूँ। रोज़ तो नहीं बनाऊँगी, कभी कभी उसको ताल दूँगी जब मेरे को जल्दी करना रहेगा। और कभी कभी उसका भी लेट हो जाता है तो मैं फटाफट उसको ऐसे चिप्स तल के दे दूँगी तो वो भी खुश हो जाएगी। और मैं जल्दी बना नहीं पाऊँगी, कभी कभी लेट हो जाता है। रोज़ तो एक ही बात नहीं है कि रोज़ सुबह में उठ के उसको नाश्ता बना दे, कभी कभी तो लेट हो जाता है। ऐसे टाइम में मैं उसको चिप्स तल के दे दूँगी। और फिर मैं इधर आ गई हूँ कचौड़ी बनाने के लिए। और परी का पापा भी आ गए हैं ऑफिस से और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और परी का पापा आ गए हैं और अभी पूजा कर रहे हैं। तब तक मैं इधर का काम कर लूँगी और परी का पापा भी अभी गर्मा गर्म खाएंगे और बच्चा लोग भी खा लेंगे एक साथ, फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। और परी का पापा जो लाए थे, परी का दीदी खाली कर रही है थैली और मैं ही बोली उसको खाली कर लो, क्या क्या लेके आए हैं। और परी को भी अपना पापा बुला रहे थे कि आओ तेरा क्या आया है देखो। तो ही छोटा छोटा केक ला दिए थे जो पैकेट वाला, वो भी आ गई थी। और परी का दीदी सोची सच का बड़ा केक आ गया है तो वो भी उठ के आ गई थी। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा थैली खाली कर दो और देख लो क्या क्या तेरा पापा लेके आए हैं। तो इसीलिए वो आ गई थी पढ़ाई करते करते और वो सोच रही थी बड़ा केक लाए हैं शायद। और देखिए परी का पापा क्या क्या लेके आए हैं और उन लोगों को भी नाश्ता ला दिए हैं। और सुबह में परी का दीदी इससे भी मीठा खाई थी और नाश्ता भी परी का बुआ जो भेज दी थी। तो अभी वो परी का पापा ज़्यादा नाश्ता कुछ भी नहीं लाए हैं। और ऐसे भी मैं मना कर दी थी नाश्ता लाने के लिए। और हम लोग बात कर लिए थे फ़ोन में और मेरे को पूछे थे परी का पापा कि क्या लेके आऊँगा। तो मैं बोल रही थी कुछ मत लेके आइएगा, मैं कचौड़ी बनाऊँगी। इसीलिए परी का पापा ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं लाए हैं। और फिर ऐसे ही आ जा रहे थे तो केक 2 लेके आए हैं, वो अपने मन से लेके आए हैं, मैं नहीं बोली थी केक लाने के लिए पर फिर भी ले आए। और एक चीज़ लेके आए हैं और छुपा के रखे हैं और परी का दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए है। और बच्चा खुश रहने से माँ बाप को भी खुशी लगता है। और देखिए मेरा कचौड़ी भी बन गया है और मैं बोल रही हूँ परी का दीदी को आ जाओ तुम लोग नाश्ता कर लो। और परी का पापा भी परी का दीदी को समोसा ला दिए हैं और उसको समोसा बहुत पसंद है। और इधर मेरा कचौड़ी बन के भी रेडी हो गया है। और मैं परी का पापा को भी बोल रही हूँ
अभी गर्म है, खा लीजिए और बाद में ठंडा हो जाएगा तो खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। और पारी अपना छोटा सा केक देख के बहुत खुश है और बोल रही है मैं कल इसको स्कूल लेके जाऊंगी। और मैं उसको स्कूल लेके ही टिफ़िन में दे दी थी दूसरा दिन सुबह में। और परी का पापा जो चीज़ लाए हैं परी को नहीं पता है और नहीं परी का दीदी को पता है, मेरे को पता है। और वीडियो एंड तक देखिए, आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। 9 बज रहा है, मैं इसीलिए उन लोग को आवाज़ दे रही हूँ पर वो लोग नहीं सुन रही है। और मैं अपने परी का दीदी को भी बोल रही हूँ आ जाओ, फिर खा के पढ़ाई करेगी। और वो तो अभी 11-12 बजे तक पढ़ाई करेगी, इसीलिए खा लो उसके पढ़ाई करेगी। तो वो भी बोल रही है भूख लग रहा है और मेरे को भी भूख लग रहा है क्योंकि मैं भी शाम में कुछ नहीं खाई हूँ। और आज मैं बनाने का चक्कर में चाय भी नहीं पी हूँ। और ऐसे भी गर्मी का दिन आ गया है तो मैं शाम में नहीं लेती हूँ। और जब मेरे को बहुत ज़्यादा मन करता है चाय पीने के लिए और कभी कभी भूख लगता है शाम में, तो मैं चाय थोड़ा सा बना के कुछ नाश्ता मूढ़ी चाय कुछ भी ले लेती हूँ, तब मैं चाय पीती हूँ। इसे मैं नहीं पीती हूँ। और मैं सभी को का खाना निकाल लेती हूँ, फिर मैं भी खा लूँगी। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है फ्रेंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो परी का पापा सरप्राइज़ देने वाले हैं परी का दीदी को, वो चीज़ भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। और देखिए मैं सभी को एक खाना खा लेती हूँ, फिर सभी को दे दूँगी। और मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्या चीज़ परी का पापा लेके आए हैं। और परी का दीदी बहुत खुश थी और परी भी बहुत खुश थी, बाद में हंसने लगी, बहुत खुश थी और बोल रही थी वो केक आया है, केक आया है। पर वो खोल के देखी तो केक नहीं था। इधर सभी कोई आ गए हैं खाने के लिए और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और देखिए परी केक का पैकेट लेकर बैठी हुई है और आप लोगों को भी दिखा रही है। और देखिए खाना खाने के बाद परी का पापा क्या चीज़ ले दिए परी को दीदी को। और परी सबसे पहले परी पकड़ ली और बोल रही है अभी हम लोग केक काटेंगे। पापा केक लाए थे, छुपा के रखे थे। और परी सबसे ज़्यादा खुश लग रही थी और हंसने लगी और बोल रही है अपना पापा को पापा दीदी को सरप्राइज़ दे दिए और मेरा बर्थडे में भी ऐसे ही सरप्राइज़ करिएगा और चॉकलेट लेके आइए बड़ा से। और उसको पता चल गया चॉकलेट